यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमारा चैप्टर नंबर स्टार्ट होगा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो यहाँ से हमारा आज चलेगा बेसिक इंट्रोडक्शन। बेसिक इंट्रोडक्शन यानी कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन होगा और हम बेसिक चीजें इसमें समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में उन्नयन और अवनयन कोण की बात की गई है। उन्नयन और अवनयन कोण, अगर कोई व्यक्ति है, अगर मान लो कोई जो व्यक्ति है वो यहाँ पर खड़ा है, कोई व्यक्ति है वो यहाँ पर खड़ा है और उसकी हमारी जो आंख है वो यहाँ है, वो यहाँ से वो जो व्यक्ति है वो अपनी आंख से देखता है ऊपर की तरफ। अगर कोई व्यक्ति अपनी आंख से ऊपर की तरफ देखता है, यानी कि यहाँ पर अगर हम कोई मीनार मान लें या कोई हम पेड़ मान लें, कोई पेड़ है, अब वो पेड़ पर बैठी चिड़िया को देख रहा है, कोई व्यक्ति है पेड़ पर बैठी वो चिड़िया को देख रहा है अगर वो, तो वो उसकी दृष्टि नीचे से ऊपर की तरफ पड़ेगी। ये हमारा पेड़ है, ठीक है, मैंने इस मार्कर को मान लिया कि हमारे जो है वो पेड़ है। ठीक है, ये जो हमारा पेड़ है और ये हमारा क्षैतिज तल है, यानी क्षैतिज तल मतलब ये हमारी जमीन है। ठीक है, ये हमारा कोई पेड़ है और ये हमारा क्षैतिज तल मतलब ये हमारी जमीन है। कोई व्यक्ति है वो यहाँ पर खड़ा है अपनी आंख से यहाँ पर इस मतलब इस पर्टिकुलर पार्ट को देख रहे हैं, यानी कि इस मार्कर की निब को देख रहा है। तो यहाँ से जो हमारे यहाँ से यहाँ तक की जो देखेगा तो हमारी तिरछी दूरी, यानी कि वो तिरछी रेखा बनेगी जो कि हमारी ये है तिरछी रेखा। तो अगर कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देखता है तो जो हमारा कोण होगा वो हमारा उन्नयन कोण कहलाएगा। उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखने पर बनता है। अगर कोई व्यक्ति वो ऊपर खड़ा है, जिसको मीनार पे खड़ा है और नीचे धरातल पे चलती है, यानी कि क्षैतिज रेखा पर चलती है, अगर वो कोई कार को देख रहा है, अगर वो क्षैतिज रेखा पर चलती कोई कार को देख रहा है तो उसकी जो दृष्टि यानी कि वो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, तो उसका जो कोण बनेगा वो हमारा अवनमन कोण बनेगा। अगर नीचे से ऊपर को देखेगा तो उन्नयन और ऊपर से नीचे को तो हमारा कोण बनेगा वो अवनयन। अवनयन कोण बनेगा तो हमारे यहाँ बनेगा, अवनयन कोण होगा तो हमारा यहाँ बनेगा अवनमन कोण, यानी कि अवनमन कोण होगा तो हमारा ये होगा। ठीक है, अब अवनमन कोण और उन्नयन कोण में संबंध देखेंगे। अवनमन कोण एवं उन्नयन कोण में संबंध है। उन्नयन और अवनमन कोण में संबंध हमारा क्या होगा? जैसे कि हमारा ये जो अवनमन कोण है, ठीक है, ये हमारी समांतर रेखा, ये दोनों जो हमारी रेखा है वो समांतर। अगर कोई दोनों समांतर रेखा को, अगर कोई दो समांतर रेखा को कोई तृतीयक रेखा है वो हमारी ये है, अगर कोई दो समांतर रेखा को कोई तृतीयक रेखा कट करे तो हमारी जो कोण होती हैं, इनके जो कोण ए है वो हमारे बराबर होगा कोण बी के, यानी जो इसकी जो वैल्यू है, अगर यहाँ पर कोई 30 डिग्री है तो यहाँ पर भी जो हमारा कोण होगा वो 30 डिग्री का होगा। तो ए जो है हमारा यही संबंध है इसमें। ठीक है, कि अवनमन कोण बराबर होता है हमारे उन्नयन कोण के, कोण बराबर उन्नयन कोण की। ठीक है, यही हमारा इस चैप्टर में जाने की बात है। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये हमारी कोई मीनार है या कोई भवन समझ लो, मान लेना कि ये जो हमारी ये मीनार है, ठीक है, ये मीनार है वो तो हमारी ये क्षैतिज रेखा पर खड़ी है, यानी कि क्षैतिज तल धरातल पे खड़ी है और यहाँ से कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है तो जो हमारा कोण बन रहा है, तो जो हमारा कोण होगा वो यहाँ पर हमारा होगा उन्नयन कोण, हमारा होगा ये उन्नयन कोण। ये हमें पता है, हमने भी पढ़ा है कि जो है हमारा ये उन्नयन कोण है, नीचे से ऊपर को देखने पर उन्नयन कोण बनता है। ठीक है, अब कोई कहे कि मीनार से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा है, तो
उससे हमारी वस्तु पास आती है तो उसका कोण ज्यादा होगा या अधिक होगा, ये इस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मीनार के पास आने पर वस्तु का उन्नयन कोण ज्यादा होगा या कम होगा। तो जो हमारा कोण है, अगर ये हमारा कोण मान लो, जो ये हमारा कोण है वो अगर 30 डिग्री का है तो हमारा जो ये कोण है वो 60 डिग्री का होगा, क्योंकि स्तंभ या मीनार के पास जाने पर हमारे कोण में वृद्धि होती है। अब लिखेंगे मीनार के पास जाने पर, मीनार के समीप जाने पर कोण में वृद्धि होती है। अगर इसका विपरीत कर दें, अगर हम इसका विपरीत कर दें कि मीनार के स्तंभ के विपरीत जाने पर कोण में वृद्धि होती है या कमी, तो हमारी कमी होगी। ठीक है, अगर आप एक पॉइंट याद कर लेंगे कि समीप जाने पर वृद्धि होगी तो आपको पता चल जाएगा कि विपरीत आने पर हमारी कमी होती है। ठीक है।